खबर यूपी से। ये तस्वीर देखिए, इस शख्स का नाम है मनीष कश्यप। इनका शव मिला है। यूपी में अगर कोई आपको बुलाए तो सावधानी से जाइएगा। दो कलाकारों को बुलाकर अपहरण कर लिया गया। पुलिस कब आपके साथ मारपीट कर दे, गाली गलौज करे। अभी एक देखा हमने, अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक यादव दुकानदार को उसने मुस्कुरा दिया तो उसको मारपीट होने लगी। कश्यप, इनका नाम मनीष कश्यप था। इन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ 250 बीघा जमीन को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और नतीजा हुआ कि इन पर हमला हो गया। अब इनका शव मिला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मैं इस पर ही बात करूंगा उसके, लेकिन सबसे पहले एनएफएस की, किस तरह से एससी एसटी ओबीसी को नौकरियां नहीं दी जा रही है। वीडियो जरूर शेयर कीजिए घर घर तक। पिछले 5 साल में अब तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के लगभग 1000 पदों को एनएफएस किया जा चुका है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रकाश यादव हैं, इनके फेसबुक पर जाइए। लगातार कैंपेन चला रहे हैं और इससे आपको समझना पड़ेगा। सोचिए, इस देश में कैसे एससी एसटी ओबीसी मतलब 90% लोगों को लूटा जा रहा है। आपके नेता चुप हैं, आपके एमएलए एमपी विधायक चुप हैं, आपके पास पत्रकार नहीं और जो है वो भी बात नहीं करते हैं। और कोई भी सवर्ण पत्रकार जो आपको प्रो बीजेपी के खिलाफ वाले पत्रकार हैं या प्रो कांग्रेसी लगते हैं वो भी बात नहीं करेंगे। मुझे तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव हैं, इन्होंने जो डिटेल्स दिया है वो सिर्फ बता रहा हूं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने 177 लेक्चर को प्रमोट करके एचओडी बना दिया है, जबकि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एचओडी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया चयनित किए जाने का प्रावधान है। मतलब परीक्षा होता तब बनते हैं। पिछले 5 साल में अब तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के लगभग 1000 पद एनएफएस किए गए हैं। अगर 1000 एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रोफेसर होते, सोचिए सांसद कितना होता है, 545। सांसद की पता है तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 लाख। और प्रोफेसर की तनख्वाह होती है 3.5 लाख। और वो प्रोफेसर कर वाइस चांसलर बनता, कल वो अपने बच्चों को, आपके बच्चों के लिए रास्ता सुगम होता, वो और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, पीएचडी रिसर्चर बनाता। अगर 1000 बैकवर्ड एससी एसटी ओबीसी के लोग ये सब अगर पदों पर होते तो आपके बच्चों का भविष्य बनता। ये लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेलने वाला हथियार है। आप खाली अपना एमपी एमएलए बना के खुश मत होइए। एमपी एमएलए संसद में रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे, जरूरी है, लेकिन जो समाज इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन नहीं बनाएगा उसका भला नहीं होगा। और इसलिए जातिवाद मनुवाद से आप नहीं जीत सकते हैं। 1000 पदों पर एनएफएस हुआ है सिर्फ 5 साल में। 2019 के बाद की स्थिति, जेएनयू में 400 एनएफएस हुआ है, डीयू में 200 एनएफएस, बीएचयू में 250 एनएफएस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 300 एनएफएस। यकीन न हो तो आरटीआई डालकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक एक विषय में 5 से 10 पद एनएफएस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का में हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 300, एसोसिएट प्रोफेसर के लगभग पदों पर 300 पदों पर एनएफएस हुआ है। और जब तक इन मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, आपकी नस्लें लाचार बेबस पैदा होंगी। जेएनयू की गुणवत्ता किस तरह धाराशायी हुई है और किस वजह से हुई है, कौन जिम्मेदार है? जेएनयू की वेबसाइट पर जाने के बाद ये सवाल जरूर आएंगे। जेएनयू में एनएफएस पर मौन कौन है? तो ये डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव हैं। और सोचिए, भारत एक कथित क्रांतिकारी विश्वविद्यालय जेएनयू में अब तक 400 पदों पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एनएफएस किया गया है। और अगर आप इस पर नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी। डीयू के हिंदी विभाग में एनएफएस किया गया। भारत में सन 1800 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इस घटना पर कितने लेख, कविताएं, लघु कथा, एकांकी पद लिखे जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े गेम चेंजर खेल है जो आपको मैं बता रहा हूं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये वो खबरें हैं जो आपको कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ बोल सकता है, कांग्रेस के पक्ष में, ममता बनर्जी के पक्ष में, लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में नहीं बोलेगा। और आप एससी एसटी ओबीसी है, इसका मतलब हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए, आपके साथ ये खेल चल रहा है। बदायूं से एक दुखद खबर आ रही है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ेगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब बुद्ध विहार की जबरदस्ती मंदिर घोषित करेगी? आपको बता दें कि आरोप बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने लगाया है।
आदित्य यादव ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच करने की अपील की है। बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव का कहना है, दिनांक 7 दिसंबर 2024 को कुछ असामाजिक तत्वों ने बुद्ध विहार पहुंचकर वहां पर रह रहे पूज्य भंते लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया और अफवाह फैलाई कि यहां पर शिवलिंग निकली है। इसके बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज जवाहरपुरी और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस बदायूं को बुलाया और चौकी इंचार्ज ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने का अथक प्रयास किया तथा वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला। भंते लोगों को सामान बाहर फेंक दिया गया और चौकी इंचार्ज ने जबरदस्ती अपना ताला लगा दिया और पूज्य भंते लोगों को थाने ले जाकर बंद कर दिया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद केवल बदायूं ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में भगवान बुद्ध और आस्था रखने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। सोचिए, जिनका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस होगा, थाना पुलिस दरोगा होगा, प्रोफेसर होगा, उन्हीं की चलेगी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूं। बरेली में लेखपाल मनीष कश्यप का शव मिला क्योंकि उन्होंने 250 बीघा जमीन की रेखी की थी और अहमदाबाद में नकली नोट छापे जा रहे थे, वो भी डॉलर में। ये भी सबसे ज्यादा बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि एनएफएस आपको समझना पड़ेगा और अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, जातिवाद तोड़कर सभी हिंदू हो जाओ। सोचिए किस तरह से ये धीरेन्द्र शास्त्री है। मुझे चित्रकूट से एक महिला, चुनी हुई महिला ने बताया, पंचायत समिति में है वो, किस तरह से उन्होंने कह दिया कि हिंदू हिंदू एक होगा जब सबसे शादी सबके यहाँ होगा। ब्राह्मण की शादी भी एससी के यहाँ हो, एससी की शादी ब्राह्मण के यहाँ हो। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। उनकी भी बात मैं बताऊंगा आपको सोशल मीडिया। और हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष भाजपा नेता सोनिया अग्रवाल 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। और सोचिए ये वो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रहा है, किस तरह से एक यादव समाज के चाय वाले को पुलिस ने गालियां दी और मारा क्योंकि वो हंसते हुए आया था। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जब तक आप लोग इस एनएफएस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारा खेल ईवीएम की वजह से हो रहा है, जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, आपके वोट का जो अंतिम अधिकार है वो भी खत्म हो चुका है और जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो सेटिंग से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आपके नेताओं के पास न तो फुर्सत है कि वो इन मुद्दे पर बोले, न उनको इनकी समझ है। जितने नेताओं को मैं देखता हूं मीडिया में जाते हैं, वो उन पर ईवीएम पर जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो ईवीएम पर जैसे ही सवाल पूछता है तो ये माँ करने लगते हैं। इतना भी नहीं बोल पाते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जब आदमी कह रहा है एलन मस्क की ईवीएम हैक हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे। और ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है खबर है। और आशीष पटेल विवादों में है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके रहते हुए एग्जाम जो है वो गड़बड़, मतलब एचओडी को प्रमोट कर दिया गया जबकि एग्जाम से होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि बरेली में कई दिनों से लापता लेखपाल के सिर नाले में मिलने के बाद परिजन ने उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही उस साठगांठ पर संदेशा जताया है। तो अखिलेश यादव ने अब ट्वीट किया है जो ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। संसद में लगातार बहस जारी है, आज भी है। संसद पर आप क्या कहेंगे। और संसद में भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुमाऊं में बंद होंगे 1453 स्कूल। यूपी में 7 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे सीधे सीधे नुकसान होता है एससी एसटी ओबीसी का। और अगर आप इन सब नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। मेरी कोशिश है एक पत्रकार के तौर पे कि इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया जाए जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हुई खबर है। और अगर आप इन सब खबरों पर सचेत नहीं होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये खबर आपको कोई भी सवर्ण पत्रकार या तो बीजेपी के पक्ष में हो या फिर वो कांग्रेस के पक्ष में हो, वो आपको एससी एसटी ओबीसी के बारे में नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। खासकर बहुजन मीडिया को जरूर देखिए और आप अपनी बात जरूर बताइए। तो ये वो खबरें थी, एनएफएस वाली खबरें। ये सब वीडियो आपको लोगों को तक पहुंचाना होगा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया, आप भी पत्रकार हैं, किसी भी तरह के गैर बराबरी भेदभाव के खिलाफ लिखिए ताकि ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई जो है वो तेज हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।